सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी आज तो वैसे भी खुश होंगे क्योंकि बसंत पंचमी का त्योहार है और खुशी सबको मिल गई क्योंकि हम सब लगभग किसान के बच्चे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है, यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है राजस्थान में। और सुनने में और पढ़ने में आया है कि कल रात शाम से या रात से कहें कि बारिश रुक रुक के हो रही है, अच्छी माउट हो गई है। अगर बात करूं हमारे गांव की तो हमारे तो बता रहे हैं कि 4 से 5 इंच बारिश हुई है, यानी अच्छी बारिश बता रहे हैं। सभी जगह की बारिश अब तो ये मान लो कि राजस्थान में हो रही है, अच्छी फसल होगी। अगर कुदरत ने चाहा तो फसल अच्छी ही होगी। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। पहले कुछ आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि भारतीय ऑलराउंडर जो है अभिषेक शर्मा, उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है। यानी अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 8 छक्के लगाए थे, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं उनमें सबसे ज्यादा छक्के अभिषेक शर्मा के नाम हो गए हैं। उनसे पहले जो नंबर आता था वो युवराज सिंह का आता था, जिनके 74 सिक्स थे, और अभिषेक शर्मा के 81 हो गए। यानी वो एक सिक्स उनसे पीछे थे। जैसे ही 8 सिक्स लगाए तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ गए। अगला है कि चीन की जनसंख्या 2025 में लगातार चौथे साल घट रही है। यानी चीन की जो जनसंख्या लगातार घट रही है, यानी चीन जो है वो जनसंख्या में नंबर 1 पे था, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल किया। और जनसंख्या पे कंट्रोल ही नहीं बल्कि जनसंख्या को घटाना भी शुरू कर दिया, और लगातार चौथा साल है जहाँ पे चीन की जनसंख्या घट रही है। इससे भारत में फर्क ये पड़ा कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत आज दुनिया में नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या के मामले में। जैसे अब ये जनगणना होगी 2001 अप्रैल से लागू हो रही है, उस जनगणना में देख लेना आप भारत नंबर 1 पे कितना आगे निकल जाएगा। उधर पंजाब में जो आवारा डॉग हैं और डॉग बाइट के जो केस बढ़ रहे हैं, उस चीज को देखते हुए उन्होंने लुधियाने में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी शुरू किया है। यानी पहला जो है डॉग सेंचुरी उन्होंने लुधियाना से शुरू किया है, ताकि जो डॉग के काटने के केस हैं, आवारा कुत्ते घूमते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। अच्छी खबर भारत के लिए एक आई है कि भारत का जो कर्नाटक राज्य है उसका शहर लगता है मैंगलुरु, वो दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है। यानी भारत का तो नंबर 1 पे है ही। दक्षिणी राज्य भारत के सुरक्षित हैं, बाकी उत्तरी राज्य तो हालात खस्ता हो चुके हैं। लेकिन दक्षिणी राज्य में मैंगलोर है, वो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है और विश्व का दूसरा सुरक्षित शहर है। किंगदाओ जो शहर है वो चीन का वो सबसे सुरक्षित शहर बताया है। दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर चीन का किंगदाओ है और दूसरा शहर भारत का मैंगलुरु है। अगर दूसरे शहर की बात करें तो भारत का अहमदाबाद है, यानी गुजरात राज्य का अहमदाबाद शहर है। तीसरा राजस्थान का जयपुर है। रहने की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित शहर भारत में कर्नाटक का मैंगलुरु है। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात का अहमदाबाद। 3 नंबर पे आता है राजस्थान का जयपुर। आज बसंत पंचमी है तो उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा कि सौंदर्य, ज्ञान और प्रेम की वृद्धि की प्रार्थना का उत्सव है बसंत पंचमी। यानी बसंत पंचमी श्रृंगार का, ज्ञान का और प्रेम की वृद्धि की प्रार्थना का उत्सव है। पौराणिक मान्यता कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। यानी जो देवी या कहीं विद्या की जो देवी सरस्वती हैं,
वो बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। सृष्टि के आरंभ में आद्य शक्ति ने खुद को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती। ये भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। यानी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि 5 आद्य शक्ति थी, वो प्रकट हुई थी। उसमें राधा थी, पद्मा थी, सावित्री थी, दुर्गा थी और सरस्वती थी। सरस्वती जो थी वो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी थी। ये वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी है। ये शक्ति जीवन को दिशा देती है। दूसरी तरफ वसंत केवल ऋतु नहीं बल्कि जीवन में आनंद, सौंदर्य और सृजन का संदेश लेकर आता है। इस तरह माँ सरस्वती की उपासना और बसंत का उल्लास मिलकर सिखाते हैं कि ज्ञान और प्रेम से ही जीवन पूर्ण व सुंदर बनता है। वेद और पुराणों में माँ सरस्वती की क्या घनिष्ठता है? वेदों और पुराणों में माँ सरस्वती का विशेष स्थान है। ऋग्वेद में उनका उल्लेख पहले एक पवित्र नदी के रूप में मिलता है। उनका वाहन हंस माना गया है, जो विवेक और शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। कुछ स्थानों पर मयूर को भी उनका वाहन कहा गया है। उनके हाथों में पुस्तक और वीणा है, जो अध्ययन, संगीत और कला का संकेत है। यानी माता सरस्वती के जो हाथ में वीणा और जो बुक है वो अध्ययन, संगीत और कथा का संकेत देता है। वाणी और ज्ञान की देवी है। वसंत पंचमी को विद्यारंभ का दिन भी कहा गया है। दुर्गा सप्तमी में सरस्वती चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा के मुख से वेद और शास्त्र प्रकट हुए, इसलिए सरस्वती को ज्ञान की मूल शक्ति माना गया है। अर्थ यह है कि वाणी के माध्यम से ही ज्ञान मानव तक पहुंचता है और वेद शास्त्र ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। अगली आपको खबर सोना और चांदी को यानी धन को लेके ये है कि सोना और चांदी एक ही दिन में टूटे। चांदी तो कल 19,000 रुपये टूटी है और जो सोना है वो 4,000 रुपये टूट गए। यानी बढ़ते भी तेजी से हैं और टूटते भी उतनी तेजी से। यानी एक ही दिन में चांदी 19,000 रुपये टूट गई। यानी लास्ट दिन किसी ने खरीदा था तो उसको नुकसान हो गया। अगली खबर आपको मैंने बताया था कि ऑस्कर 2026 के लिए भारत की जो होम बाउंड मूवी है वो चुनकर गई है, लेकिन कल वो बाहर हो गई है। अगली खबर क्रिकेट को लेके है कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेने का बोला है। यानी जो चल रहा था बांग्लादेश में उठक पटक वाला सिस्टम काफी दिन से चल रहा है, वहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है। सरकार और तो कुछ कर नहीं पाई। जो कोलकाता नाइट राइडर्स थे उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, उनको रिलीज करवा दिया गया क्योंकि मालिक थे वो शाहरुख खान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो उनके दबाव बना के उस खिलाड़ी को वहां से रिलीज करवा दिया कि आपके देश में भारतीयों के साथ ये हो रहा है तो हम आपको भारत में पनाह नहीं देंगे, हम यानी हम आपको अपनी टीम में नहीं खेलने देंगे। इस बात को लेके बांग्लादेश ने विरोध कर दिया कि जो अभी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप भारत में शुरू होने वाला है उसके लिए बांग्लादेश ने बोल दिया कि हम भारत में अपना मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत और श्रीलंका दोनों की मेजबानी में हो रहा है। तो बांग्लादेश ने बोला था कि हमारे मैच श्रीलंका में करवा दो, भारत में हमारी जान को खतरा है, यानी हमें कोई संकट हो सकता है। उन्होंने जो जो बिंदु दिए उन बिंदु पे गहन निर्णय किया गया। 15 सदस्य कमेटी थी, उन्होंने भी बोला कि कोई भी बांग्लादेश को खतरा नहीं है, कि उन्होंने जो भी पॉइंट दिए हैं उस पर हमें गहन निरीक्षण किया, उसमें एक भी पॉइंट बांग्लादेश का सही नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया था कि बांग्लादेश सही बोल रहा है। तो आईसीसी ने डायरेक्ट बांग्लादेश को बोल दिया था कि अगर आपको खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा, वरना आपको बाहर करके स्कॉटलैंड को अंदर कर लिया जाएगा। कल बांग्लादेश ने अपना ये निर्णय आईसीसी के सामने लिया, बोला है। हालांकि कन्फर्म ये हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम अपना वर्ल्ड कप से नाम वापस लेना चाहते हैं। इससे बांग्लादेश की जो लीग है उसको बहुत नुकसान होगा। 60% तक नुकसान उसको होने की पूरी पूरी संभावना है।
अगर बात करें आज के दिन की, आज का दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के रूप में प्रसिद्ध है। यानी आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनका एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के बनी रहे। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अगली न्यूज है कि आज से असम में वंदे भारत स्लीपर पहली ट्रेन चलेगी। यानी वंदे भारत तो काफी टाइम से चल रही है, लेकिन स्लीपर के रूप में पहली बार चलेगी। पहले जो ट्रेन वंदे भारत चल रही थी उसमें सिर्फ सिटिंग ही थी, अब जो है उसमें स्लीपर जोड़ दी जाएगी। यानी स्लीपर वंदे भारत आज से चलेगी। कामाख्या हावड़ा रूट पर व्यावसायिक सेवा शुरू की है। 16 कोच वाली यह ट्रेन थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास में चलेगी। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी क्लास में ये चलेगी। ये 14 घंटे में सफर पूरा करेगी, जो मौजूदा समय तेज ट्रेन से 3 घंटे कम है। एसी 3 का किराया 2435, एसी 2 का 3145 और एसी फर्स्ट का 3855 रुपये रखा है। पहले दिन की सभी टिकटें कुछ ही घंटों में बिक, यानी इतना किराया होने के बावजूद भी जो पहले दिन की टिकटें थी वो कुछ ही मिनटों में बिक गई, यानी घंटा भी नहीं लगा उसमें। जो अगला है कि जनगणना जो 2027 में पूरी होगी, उसका पहला जो चरण है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। पिछली जो जनगणना 2011 की थी उसमें 35 बिंदु आपसे पूछे गए थे। अब की बार जो है उसमें बिंदु कम कर दिए गए हैं और आपसे 33 सवाल जनगणना में पूछे जाएंगे। वो सवाल अगर पूछें, आपको बताऊं कि कौन से सवाल वो आपसे पूछेंगे, तो वो पूछ सकते हैं आपका मकान नंबर है कौन सा है, मकान की दीवार छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, घर में कितने कमरे हैं, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मुखिया अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति या अन्य से है, विवाहित दंपतियों की संख्या पूछ सकते हैं, पेयजल का स्रोत पूछेंगे, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन पूछेंगे, शौचालय पूछेंगे है कि नहीं है, अगर है तो कैसा है, स्नानघर है या नहीं है तो कैसा है, एलपीजी कनेक्शन या पीएनजी का पूछेंगे। घर में सुविधाओं और संसाधनों पर भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे घर पर रेडियो है या ट्रांजिस्टर है, टीवी है या नहीं है, इंटरनेट सुविधा है कि नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर है कि नहीं, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, कार है, जीप है, वेन है, या कौन कौन से वाहन है, मोबाइल नंबर सदस्यों के क्या क्या हैं, ये सब आपसे पहले चरण में पूछे जाएंगे। यानी आपसे 33 क्वेश्चन जो जनगणना आपका अधिकारी आएगा वो आपसे पूछेगा। अगला सर्वे हुआ है कि 2023 में सड़क हादसों में 39% मौतें बिना हेलमेट के हुई थी। यानी एक दिन आपको मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर आप बाइक स्कूटी लेकर निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। उससे आपकी जान भी सुरक्षित रहती है, आपकी आंखें भी सुरक्षित रहती हैं और आप भी सुरक्षित रहते हैं और आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि हेलमेट से कहीं एक्सीडेंट हुआ सामने, ये मत मानो कि मैं सही चलाता हूँ, मैं कोई गलती नहीं करता, ये मत मानो कभी भी। गलती सामने से वाले भी हो सकती है, सामने वाला ठोक भी सकता है, या आप सही चला रहे हैं, आपकी बाइक या स्कूटी का टायर फट गया तो भी आपसे गलती वहां पे होगी, वो कंट्रोल नहीं होगी। या अचानक कोई जानवर आ गया तो भी आपके सामने दिक्कत आ सकती है, इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं। अगर लेट हो रहा है या हवा चल रही है तो आपकी आंखों को भी उसमें परेशानी नहीं होगी हेलमेट से। अगर आप बचेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट पहनने का महत्व भेद स्पष्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा
सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 1.77 लाख सड़क दुर्घटना मौतों में से करीब 39% लगभग 69,000 से अधिक मौतें ऐसे मामले में हुई जहां हेलमेट नहीं पहनी गई थी। यानी उन्होंने 2023 का आंकड़ा जारी किया कि 2023 में 1.77 है, यानी 1,77,00,000 है, यानी 1,77,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरे थे। उसमें से 69,000 की मौत है वो बिना हेलमेट पहनने के कारण हुई थी। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो पहिया वाहनों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, वहां पे सरकार को ज्यादा ही थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन हेलमेट पहनने वालों के खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अब भी कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों में बिना हेलमेट दो पहिया चलाने या पीछे बैठने से सिर में गंभीर चोट और मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 40,000 मौतें केवल हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। दुर्घटना के समय हेलमेट न होने पर बीमा कंपनियां क्लेम पर भी आपत्ति जता सकती हैं। यानी आपकी गाड़ी का बीमा है और एक्सीडेंट हो गया और आपको कुछ उसमें हो गया और आपका भी आपने बीमा करवा रखा। बीमा तो आजकल वही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लगभग का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो बीमा कंपनी भी मना कर सकती है कि उसने हेलमेट नहीं पहना है, क्योंकि वो अपनी जान को लापरवाही समझता था। इसलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। एक न्यूज अच्छी आई है कि देश में गोवा है वो सबसे पसंदीदा स्थान रहा है। यानी घूमने की वजह से या पसंद करने की नजरिए से देखें तो भारत का सबसे अच्छा राज्य कौन सा रहा है तो वो है गोवा। अगर शहर की बात करें तो वो शहर रहा जयपुर। अगर विदेशों में किसी देश की बात करें जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो है थाईलैंड। अगली आपको एक प्रेरणास्पद बात बताऊंगा कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह आजाद नहीं है। यानी एक पाइथागोरस वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अच्छी बात प्रेरणादायक बोली है कि जो व्यक्ति अपने खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकता वो आजाद नहीं है। इसलिए खुद पे अपने मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर किसी का अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो वो व्यक्ति आजाद नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से ही आजाद नहीं है तो बाकी कहाँ से आजाद होगा। अगली एक अच्छी बात बताइए कि ईश्वर से मिलने के लिए कुछ समय भीतर जाना ही पड़ेगा। जो हर जगह गूंज रहा है उस दिव्य शक्ति परमात्मा को समेटने ही भजन बन जाता है। भजन का सच्चा अर्थ यही है कि इसको करने वाला और सुनने वाला धवनी बन जाता है, मनुष्य नहीं रह जाता। जब ऐसा होता है तभी भजन का असली आनंद है। सच्चे भजन के लिए किसी ऑर्केस्ट्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोगों ने तो बिना वाद्य यंत्र के भी सुंदर भजन गा दिए। उनकी आवाज बाहर सुनाई देती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत गहरे अपने भीतर उतर चुके होते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है कि जो हर जगह दिख रहा है वो भीतर के नेत्रों से सही देखा जाता है। क्योंकि आजकल बाहर के नेत्रों के प्रयोग तो इतने अधिक वैज्ञानिक हो गए कि पूरी दुनिया देखी जा सकती है, पर दुनिया बनाने वाला देखना हो तो भीतर ही उतरना पड़ेगा। यानी आजकल इतने वाद्य ये मान लो कि यंत्र आ गए हैं कि आप उनसे पूरा दुनिया देख सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने वाला अगर हमें उसको देखना है तो अपने भीतर ही हमें झांकना होगा। अब तो वर्तमान में जीने की सुविधा के नाम पर मेटा चश्मों का भी प्रयोग खूब चल पड़ा। ऐसे प्रयोगों के कारण मनुष्य अत्यधिक बाहर रहने लगा, जबकि ईश्वर से मिलने के लिए कुछ समय तो भीतर जाना ही पड़ेगा। यानी अगर हमें ईश्वर या परमात्मा से मिलना है तो अपने अंदर हमें जाना ही पड़ेगा, यानी ध्यान में लीन रहना ही होगा। अगला क्रिकेट को लेके ये रहेगा कि भारत और न्यूजीलैंड के जो T20 श्रृंखला चल रही है उसका दूसरा मैच आज रायपुर में होने वाला है। रायपुर में ये भारत का दूसरा T20 मुकाबला होगा। अगर बात करें भारत का अपनी धरती पे ये 100वां T20 इंटरनेशनल मैच होगा, यानी आज भारत शतक मार लेगा अपनी खुद की धरती पे T20 में। अगर बात करें मैदान की तो रायपुर का मैदान बहुत बड़ा है।
बाकी मैदानों की तरह नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री लगाना यानी सिक्स लगाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाउंड्री यहाँ की लंबी होती है, इसलिए स्पिनर्स को मदद इस पे बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर बात करें टॉस की, तो लगभग टॉस जीतने वाली जो टीम है वो पहले गेंदबाजी ही चुनती है, क्योंकि बाद में थोड़ा ओस का असर भी इन्हें लग जाता है। अगला ट्रैफिक को लेके वाहन मालिकों के लिए ये रहेगा कि केंद्र सरकार एक अपना नियम लागू करने वाली है कि अगर आपने साल में यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 5 बार अगर ट्रैफिक रूल तोड़ दिए, तो आपका लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी आपने बत्ती का ध्यान नहीं दिया, या आप ओवर स्पीड पे चला रहे हैं, या कोई और आप गलती करते हैं, अगर ऐसा आपने एक साल में 5 बार कर दिया, यानी कम से कम 5 बार आपने कर दिया, तो आपका लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। एक अच्छी खबर अहमदाबाद से आ रही है, नहीं, आंध्र प्रदेश से एक अच्छी खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश है वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून लागू करने की सोच रहा है। वो बच्चों के सोशल मीडिया बैन की तैयारी कर रहा है और मंत्री समूह का वहां पे गठन भी हुआ है। आंध्र प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस संबंध में राज्य के आईटी व शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के ऐलान के तुरंत बाद प्रदेश सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। यह समूह सोशल मीडिया से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा और सुझाव देगा कि राज्य स्तर पर क्या नियम बनाए जाएं। इस समूह में राज्य के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सूचना और जनसंपर्क मंत्री को शामिल किया गया है। यानी वहां पे उन मंत्रियों को शामिल किया गया है कि हमें ऐसा कैसे कैसे करना है, क्या क्या बदलाव करके करना है। सरकार एनजीओ के साथ मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रभाव का अध्ययन भी करेगी। जरूरी हुआ तो मंत्री समूह केंद्र सरकार से भी विशेष कानून लाने का आग्रह करेगा। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने में राज्य के सामने सबसे बड़ी अड़चन यह है कि इसका नियंत्रण सामान्य रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी एक राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी अगर इस कानून को लाने में है, तो ये है कि ये जो कानून है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र सरकार इस पे कुछ निर्णय लेने से पीछे हट रही है। सांसद ने शुरू की बिल की तैयारी। आंध्र में नरसारावपेट लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्ण देवरायलु ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध संबंधी एक बिल पर तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि बजट सत्र के दौरान यह बिल संसद में लाया जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो वे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसे पेश करेंगे। यानी आंध्र प्रदेश कोशिश पूरी कर रहा है कि वो अपने राज्य में तो जरूर लागू करें, अगर केंद्र सरकार करे चाहे न करे। लेकिन हम सबकी ये इच्छा है और मांग भी है कि केंद्र सरकार ये नियम भारत के सभी राज्यों या पूरे भारत में लागू करे, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छे से सुरक्षित हो। धन्यवाद। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आपका दिन शुभ हो।